हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज, चैप्टर फर्स्ट की परिमेय संख्या की जो प्रश्नावली फर्स्ट है 1.1, उसका आज हम प्रश्न संख्या 10 हम आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। आज हम प्रश्न संख्या 10 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? लिखिए, यानी हमें इनका आंसर देना है, इनका हमें जवाब देना है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, हमें बताना है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या है क्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि किसी भी नंबर, कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसके हर और अंश को आपस में बदल देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसका व्युत्क्रम। जैसे यहां पर क्या कर दिया हमने? 3/2। तो किसी भी परिमेय संख्या के अगर अंश और हर को हम आपस में बदल देते हैं तो वो क्या होता है? उसका व्युत्क्रम। तो यहां हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 1/2, क्योंकि हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। हम किसी भी संख्या के नीचे एक भाग में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग लगने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास मान लो संख्या थी 2, हमने उसके नीचे क्या लगा दिया? भाग में 1। जब हम इसके अंश और हर को आपस में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका हमें क्या हो? व्युत्क्रम ना हो। तो ऐसी संख्या है 0। मैं बताता हूं आपको, ऐसी संख्या है 0। ऐसी परिमेय संख्या, तो 0 परिमेय संख्या है। अब 0 परिमेय, क्योंकि हमें कौन सी संख्या लेनी थी? परिमेय संख्या लेनी है। ऐसी परिमेय संख्या, तो ये क्या है? 0 परिमेय संख्या ही है। अब 0 परिमेय संख्या कैसे है तो हम आपको बता रहे हैं 0 परिमेय संख्या कैसे है। हम 0 के नीचे भाग में 1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या की जो परिभाषा थी उसमें क्या लिखा हुआ था? ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके वो क्या होगी? परिमेय संख्या। देखो ये p/q के रूप में है। और परिभाषा में ये भी था कि क्यों हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हर में 0 नहीं है, 1 है। अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या। तो अब हम इसको समझा रहे हैं। 0 है परिमेय संख्या, तो हम इसके नीचे 0/1 लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम नहीं है, हमने परिमेय संख्या ली, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखो इसका व्युत्क्रम करके देखो, तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसका जो हर है वो कहां चला जाएगा? अंश में। और जो इसका अंश है वो कहां चला जाएगा? हर में। इसका मतलब जब हमने 0 का व्युत्क्रम किया, 0 का जब हमने व्युत्क्रम किया तो हर में क्या आ गया? 0। 0 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो हर में क्या आ गया? 0, जो कि क्या है? अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब कि ऐसी कोई संख्या है, होती ही नहीं कि उसके भाग में 0 हो। क्योंकि परिमेय संख्या की भी परिभाषा क्या थी कि हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यहां पे 0 आ गया। तो ये कभी भी किसी संख्या के नीचे अगर 0 आता है, हर में 0 आता है, तो वह संख्या अपरिभाषित होती है। ठीक है? तो यानी 0 का व्युत्क्रम किया तो कैसी संख्या आ गई? अपरिभाषित। इसका मतलब 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम करते हैं तो 0 कहां आ जाता है? भाग में। और भाग में आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है? अपरिभाषित है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 0। 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। अब समझाओगे कैसे इसको? 0 लिखा आपने और 0 का जब व्युत्क्रम किया तो क्या आ गया? 1/0।
जो कि परिभाषित नहीं है, जो कि परिभाषित नहीं है। जीरो का व्युत्क्रम 1/0 करने पर, जीरो का व्युत्क्रम करने पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो परिभाषित नहीं है, तो जीरो ही हमारे क्या हो गया आंसर। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने व्युत्क्रम के क्या हो समान, यानी ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका अंश और हर को जब आपस में बदल दे तो भी क्या हो वो सेम उसी संख्या के बराबर। तो देखो ऐसी संख्या है एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, देखो एक परिमेय संख्या है, हम इसके भाग में क्या लगाते हैं, जब इसके भाग में हम 1 लगाएंगे तो ये क्या बन गई परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है और हम इसका क्या करें व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, देखो इसका जो अंश हर है वो कहां चला जाएगा अंश में, और जो इसका अंश है वो कहां चला जाएगा हर में। तो आप क्या करोगे 1/1। अब यहां पर हमने 1 का व्युत्क्रम किया तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई कि वो हमारी संख्या इसके समान ही आ गई। देखो 1 का व्युत्क्रम किया और हमें क्या प्राप्त हो गया 1। इसका मतलब एक परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम क्या है उसके समान है। एक तो हो गया 1। दूसरी संख्या हम परिमेय संख्या ले रहे हैं -1। देखो -1। अब इस -1 का भी जब हम व्युत्क्रम करेंगे, -1 के बटे में हम लिखते हैं 1, और जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे इसका मतलब अंश और हर को आपस में बदल देना। तो जब हर को हम ऊपर ला रहे हैं और अंश को नीचे, तो देखो भाग में क्या है माइनस है, अंश या हर में कहीं भी माइनस हो आप उसको जैसे भाग दोगे, 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा -1 आएगा। ऐसे ही यहां भी जब -1 में 1 का भाग देंगे क्या आ गया -1। तो 1 व -1 एक ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, 1 व -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम उनके समान है, जिनका व्युत्क्रम क्या है उनके समान है, उनके समान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड का आंसर हो गया। इसके बाद में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 का आंसर। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका ऋणात्मक का मतलब अगर हमने कोई भी धनात्मक संख्या ली, जैसे मान लो हम प्लस में 2 लेते हैं, प्लस में 3 लेते हैं, प्लस में 4 लेते हैं, तो जब हम उसका ऋणात्मक करें, जैसे हमने प्लस का 2 लिया और हम उसका ऋणात्मक करेंगे, तो ऋणात्मक करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो 2 और -2 आपस में समान थोड़ी है, 2 और -2 आपस में समान नहीं है। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका ऋणात्मक क्या हो उसके समान। तो हम वो संख्या बता रहे हैं आपको, तो वो संख्या है 0। देखो 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपनी ऋणात्मक के समान है। कैसे? देखो 0 को अगर हम -0 लिखेंगे तो 0 में आप प्लस या माइनस के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस में होगा तो भी हम उसे 0 ही बोलेंगे, और 0 जब प्लस में होगा तो भी वो क्या होगा 0 ही होगा। कैसे? 0 के पास में क्या है माइनस, हम इसको ऐसे लिख लें कि -1 × 0, -1 गुणा 0, तो क्या हो जाएगा 0। माइनस संख्या जब 0 से गुणा होगी तो ये भी 0। इसका मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के क्या है समान। 0 एक ऐसी संख्या है
जो अपने ऋणात्मक के समान, ऋणात्मक के समान है। आप इसका रीजन भी यहां पे आपको आंसर में इसका रीजन भी लिखना है, इसका कारण भी लिखना है। कैसे? 0, फिर आप उसका ऋणात्मक करके देखना -0। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान शून्य का व्युत्क्रम है। तो हम ये अभी पहले क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था कि शून्य का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 को जब हम हंस और हर में बदलते हैं तो ये कैसा होता है? अपरिभाषित। तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, नहीं होता है, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं तथा संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर होती हैं। कौन सी दो संख्याएं थी जो अपने व्युत्क्रम के बराबर थी? तो हमने अभी सॉल्व किया था कि -1 व 1, ये दोनों ही क्या थी? अपने व्युत्क्रम के बराबर। देखो एक का व्युत्क्रम किया ये, और एक का इसका व्युत्क्रम किया 1/-1। तो दोनों के व्युत्क्रम आपस में क्या थे? समान। तो कौन सी संख्याएं हो गई ऐसी संख्याएं हो गई 1 और -1। दूसरा, ये तीसरा प्रश्न, -5 का व्युत्क्रम है। तो -5 का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम का मतलब इसके नीचे 1 लगा देते हैं और हर और अंश को आपस में बदल देते हैं। तो क्या होगा? 1/-5, 1/-5। चौथा प्रश्न, 1/x का व्युत्क्रम है, तो इसके भी हर को बदल दो, हर को ले जाओ ऊपर, तो क्या हो जाएगा? x, और x के बटे में 1, तो कभी भी भाग में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। हमने जब समवर्त गुणधर्म पढ़ा था परिमेय संख्याओं का, तो उसमें था कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? एक परिमेय संख्या ही आती है। तो हम बोलेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणन हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, या परिमेय संख्या है। ठीक है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक यानी कोई भी पॉजिटिव, कोई भी हमने धनात्मक नंबर लिया और जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, 2 को हम नीचे ले गए ऐसे, तो जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या ये चिन्ह बदल जाएगा? तो चिन्ह थोड़ी बदलेगा, चिन्ह वही रहेगा। तो किसी भी धनात्मक का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो उसका जो साइन है, जो चिन्ह है, वो नहीं बदलेगा। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या रहेगा? धनात्मक ही रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो अगली जो एक्सरसाइज है 1.2, उसके बेसिक्स के साथ हम अगला वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 के जो 1.2 के बेसिक्स हम आपको बताएंगे। थैंक यू।